Good evening, students. Welcome to my channel English by Yogesh Kumar Vishwakarma. Today I will discuss about poem poem 4 class 10th English How to tell wild animal. तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे और देखेंगे क्या ये जो क्लास 10th का आपका पोएम 4 है, पोएम का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो सब लोग जो है रेडी हो जाइए, इसको हम लोग आज देखते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब लोग अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, ताकि सभी को जो है इसका बेनिफिट मिल सके, सभी का जो है बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आ सके। टारगेट रहेगा कि 100 में 100 मिले सबका। तो ठीक है, आज हम लोग जो है डिटेल इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन इसमें हम डिस्कशन करेंगे और पूरे आंसर को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सब लोग अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शॉर्ट, जो आपकी बुक का है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट इज़ द फेमस सेइंग। जो प्रसिद्ध मुहावरा है, ठीक है, या प्रसिद्ध जो कथन है, एसोसिएट विथ क्रोकोडाइल। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, विथ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से जुड़ा हुआ है। एंड व्हाट डज इट मीन्स, और इसका मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द फेमस सेइंग, ये जो फेमस सेइंग है कथन मुहावरा जो दिया गया है, एसोसिएट विथ जो जुड़ा गया है किसके साथ, क्रोकोडाइल से। एंड व्हाट डज इट मीन्स, और इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। यही फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विथ crocodiles is crocodile's tear. It means tear or expressions of sorrow that are insincere. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसको हम समझ लेते हैं। और इसमें देखिए हमने जो है आपके सुविधा के लिए इसमें हमने जो है वर्ड मीनिंग को लिख दिया है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, द फेमस सेइंग, ये जो प्रसिद्ध क्या है, कथन है, या फिर हम कह सकते हैं जो मुहावरा है, एसोसिएटेड जो जुड़ा गया है, विथ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स से, मगरमच्छ से जुड़ा है। इज कौन सा है वो सेइंग, कौन सा मुहावरा है, क्रोकोडाइल्स टीयर। ठीक, क्रोकोडाइल्स टीयर। अब क्रोकोडाइल्स टीयर है तो इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टीयर्स, इसका मतलब क्या है, आंसू। और एक्सप्रेशंस, जो कि क्या है, एक्सप्रेशंस है, उसके भाव हैं। ऑफ सोरो, क्या, सोरो कहने का मतलब जो दुख के भाव हैं, दैट आर इनसिंसर, वो क्या है, झूठा है। कहने का मतलब ये क्या है, इनसिंसर है, वो क्या है, झूठा है, बनावटी होता है ना। वो जो क्रोकोडाइल का क्या होता है, टीयर होता है, वो सब बनावटी होते हैं। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। बुक से हम देखेंगे, फिर उसका आंसर हम देखेंगे क्या होगा। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, हम देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एशियन लायन इन द पोएम। ठीक है, व्हाट डज द पोएट, ये जो पोएट हैं वो, व्हाट डज द पोएट ये पोएट क्या कहना चाहते हैं, अबाउट किसके बारे में, द एशियन लायन, जो एशियन लायन है उसके बारे में। कहाँ पे, इन दिस पोएम। तो हम कह सकते हैं कि इस पोएम में एशियन लायन के बारे में पोएट ने, कवि ने क्या कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आंसर देखेंगे। तो दूसरा सेकंड आंसर आपका क्या है, इसको देखते हैं। ये आपका रहा सेकंड आंसर, द पोएट से दैट द एशियन लायन इज अ लार्ज एंड tawny beast
एंड ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। ठीक, तो ये रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब इसका हम मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, ताकि किसी को समस्या ना रहे, चाहे वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, किसी को कोई समस्या ना रहे। ठीक है, द पोएट से, पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि दैट द एशियन लायन इज, जो एशियन लायन है वो क्या है, लार्ज एंड लाउनी, क्या है वो, बड़ा है और लाउनली बीस्ट। अब लाउनी मतलब होता है भूरे एवं पीले। ठीक है, ब्राउन एंड येलो कलर। ठीक है, टाउनी का मतलब होता है ब्राउन एंड कलर। ठीक है, तो टाउनी बीस्ट मतलब एनिमल। ठीक, तो कैसा है, भूरे और पीले रंग का क्या है, जानवर है, कह सकते हैं हम कि ब्राउन एंड येलो कलर का एनिमल है। एंड ही रोर्स, और वो क्या करता है, वो सॉरी दहाड़ता है, एट यू आप पर, एज यू जैसे कि आप, एज यू आर डाइंग जैसे कि आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पोयम में कहा भी गया है, बताया भी गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो है डिस्क्राइब कर दें पोयम भी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, तो उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको पोयम को भी इसमें जो है ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब पे मैं उसको समझा के डाल दूंगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो आप लोग सेशन को जो है शेयर करते रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड जो है 10 और 12, कहने का मतलब क्लास 10 ही नहीं 12 की भी क्लासेस ऑनलाइन इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर जो आप देख रहे हैं तो आप लोग उसको क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस तो कम से कम लगा दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस डू यू फाइंड इन द पोयम। ठीक है, व्हाट ह्यूमरस, ऐसा क्या है हास्यप्रद, डिस्क्रिप्शन वर्णन, डू यू फाइंड जो आपको मिला है, कहाँ पे, इन द पोयम इस पोयम में। व्हाट ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन, ऐसा क्या ह्यूमरस हास्यप्रद वर्णन है, डू यू फाइंड आपने जो उसको प्राप्त किया है या फिर आपको मिला है, कहाँ पे, इन दिस पोयम, इन द पोयम इस पोयम में, उसी को बताना है। ठीक है, हास्यप्रद क्या है, तो आप लोग भी कमेंट में आंसर करके बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें ह्यूमरस है। ठीक है, क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़ लिए हैं तो उसका आंसर है ये। चलिए, तो तीसरा आंसर है आपका, देखते हैं, इसमें क्वेश्चन भी है। अगर आप लोगों को के पास, जिसके पास बुक भी नहीं है तो उसके लिए भी सुविधा है कि आप लोग जो है क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा थर्ड, द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस बीस्ट ऑफ प्रे डिफरेंटली एज द बंगाल टाइगर इज नेवर नोबल इन हिज हार्ट। ठीक है, हार्ट, द बियर हग इज नेवर लविंग, द हाइना नेवर स्माइल्स हैप्पीली। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, द बीस्ट द पोएट क्रिएट्स, पोएट ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, ह्यूमर, हास्यप्रद, हास्य का मतलब बताया है, क्रिएट किया है, बाय डिस्क्राइबिंग, वर्णन कर रहे हैं किसका, वरियस बीस्ट ऑफ प्रे। ठीक है, वरियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब होता है जंगली जानवर होते हैं। तो जानवरों में, जंगली जानवरों में वो पोएट ने जो है क्या किया है, बहुत ही ह्यूमर, हास्यप्रद डिस्क्राइबिंग किया है, अनेक प्रकार से जो है डिस्क्राइबिंग किया है। द पोएट क्रिएट ह्यूमर बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस बीस्ट ऑफ प्रे डिफरेंटली, जो कि क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से किया है उसने, पोएट ने, एज द बंगाल, हम जैसे कि बंगाल टाइगर की, तो इज नेवर नोबल, वो क्या है, नोबल नहीं है, कह सकते हैं वो अच्छा जानवर नहीं है। अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि वो नहीं है, कैसे, इन हिज हार्ट, अपने जो है हृदय से, दिल से, कहने का मतलब देखते हैं कि बंगाल टाइगर क्या है, कैसे है, किस प्रकार है, तो वो क्या कह सकते हैं कि ही इज नेवर, वो कभी जो है नोबल नहीं हो सकता है अपने हृदय से, हार्ट से। द बियर हग्स इज नेवर, और जो बियर का हग है, कहने का मतलब हग का मतलब क्या होता है कि जो गले से क्या होता है ना कि कस के पकड़ लेना होता है ना, तो हग उसको बोलते हैं। इज नेवर लविंग, वो कभी जो है क्या नहीं कर सकता, प्यार से नहीं कर सकता। कभी कभी होता है ना कि जैसे अगर
बियर जो है अगर कस के पकड़ ले तो क्या हो सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और उसके विपरीत हम जो अगर बात करते हैं किसके अपोजिट, हाइना की, द हाइना नेवर स्माइल्स हैप्पीली। जो हाइना होता है, हाइना मीन्स होता है लकड़बग्घा, तो हाइना नेवर स्माइल्स, हाइना जो है कभी नहीं हंसता है, हैप्पीली एकदम जो है प्रसन्नता पूर्वक से, खुशी से प्रसन्न होकर कभी नहीं मुस्कुराता है। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग सेशन को जो है क्या करते रहिए, इसको सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है, ये सब आपका काम है, इतना तो करिए। ठीक है, कम से कम कुछ मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं उसका फ़ायदा दीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर करिए। दोस्त मित्र रिश्तेदार 10 के विद्यार्थियों के साथ, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द बंगाल टाइगर, व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम। तो व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक, ये जो बंगाल टाइगर है, व्हाट डज बंगाल टाइगर लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, किस प्रकार दिखता है। व्हाट इज सो कहने का मतलब, व्हाट इज सो उसमें अनेक प्रकार की क्या है, डिस्टिंक्ट क्या है, अबाउट हिम उसके बारे में जो है अनेक विभिन्नताएं क्या है, डिफरेंस क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सॉरी, ये रहा आपका 4 क्वेश्चन, और इसका हम लोग देखेंगे चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये रहा चौथा क्वेश्चन का आंसर, इसको देख लीजिए, आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक, तो आंसर क्या है, द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैंक, द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैंक स्ट्रिप्स, सॉरी, द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड and is a noble animal. The distinct feature about him is that he eats prey before notice। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कहने का मतलब ये है, चौथे का आंसर है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा क्या होता है। द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक, ये जो बंगाल टाइगर होता है कैसा होता है, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं इसके, कहने का मतलब काली काली धारियां होती हैं, और ऑन, और हाँ यहाँ पे और होगा। ठीक है, और इसको कर देते हैं, हाँ स्ट्रिप होती है, और अ येलो बैकग्राउंड, धारियाँ होती हैं, ऑन अ येलो बैकग्राउंड, यहाँ पे सही है, ऑन ही रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ऑन ही रहेगा। ठीक है, ऑन अ येलो बैकग्राउंड, उसके जो कहने का मतलब पूरे शरीर पर क्या होता है, कहने का मतलब उसका शरीर जो होता है पूरा पीला होता है, और उस पर जो धारियाँ होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, वो ब्लैक होती हैं। ठीक है, एंड इट्स अ नोबल एनिमल, अभी बात हो रही है कि नोबल एनिमल कौन है, तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 नंबर का, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जो क्या है, ये जो बंगाल टाइगर की बात हो रही है, ये क्या है, ये नोबल एनिमल है, नोबल एनिमल की बात हो रही है। हाँ, इज अ नोबल एनिमल। द डिस्ट्रिक्ट, अगर हम बात करें इसकी विभिन्नताओं के बारे में, तो फीचर्स अबाउट हिम, इसके बारे में जो फीचर्स हैं, इज दैट ही इट्स इट्स प्रे बिफोर नोटिस। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, ये खाता है, और प्रे बिफोर नोटिस, उसके बाद क्या करता है, नोटिस करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन आपका है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द बियर। ठीक है, कि हाउ डज मतलब किस प्रकार जो है पोएट ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, किसके बारे में, बियर के बारे में। जैसे इसमें लिखा है, कवि भालू का वर्णन किस प्रकार करता है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा 5वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर ये हो गया। तो क्या हो गया, द पोएट डिस्क्राइब द बियर इन अ ह्यूमरस वे, ही से दैट एज सून एज अ बियर सीज अ ह्यूमन बींग
इट हग्स हिम टाइटली। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब्स, ये पोएट जो है डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है द बियर, भालू के बारे में, भालू को अगर भी डिस्क्राइब कर रहा है इन अ ह्यूमरस वे, किस तरीके से, हास्यप्रद जो है तरीके से, हास्यप्रद कहने का मतलब हास्य ढंग से जो है डिस्क्राइब कर रहा है। ही से दैट, और वो कहता है कि एज सुन एज, जैसे ए बियर सीज, जैसे आप बियर देखते हैं तो क्या होता है, अ ह्यूमन बींग्स, कोई भी क्या करता है, एज सुनिए जैसे तैसे जो है, ए बियर सीज, बियर देखता है किसको, अ ह्यूमन बींग को देखता है, तो इट्स हग्स हिम टाइटली, तो उसको क्या करता है, हग कर लेता है, पकड़ लेता है उसको, कैसे, एकदम टाइटली, बहुत जोर से जो है पकड़ लेता है। तो यही क्या था इसका पांचवें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हाउ डज पोएट डिस्क्राइब द बियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। ठीक, तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए जो है इतना आपको करना ही पड़ेगा। जब सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो आपको जो भी मतलब वीडियो डाला जाएगा तो आपको सबसे पहले उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।